और सबसे पहले सवाल दीपक रंजन जी आपसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीते 6 साल में 6 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और आज भी उन्होंने बहुत से अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे हैं। एएनएम जो है उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार में अब परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं चलता, बल्कि टैलेंट के आधार पर नौकरी मिलती है। और उसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि 2024 में सपा की साइकिल पंचर हो जाएगी। देखिए, इन्होंने बहुत देर कर दी आते आते, और जिस चीज का महिमा मंडप कर रहे हैं ये जी, और जिस तरीके से ये महिमा मंडप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने 6 साल में 6 लाख नौकरियां लोगों को देने का काम किया होगा। आज नौजवान किस तरीके से रोजगार की तलाश में सड़क सड़क भटक रहा है, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का और माननीय न्यायालय का चक्कर लगा रहा है। अभी शिक्षा मित्रों का जो है किस तरीके से वो लोग बेचारे परेशान हैं, और ये सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि मैंने 6 साल में 6 लाख नौकरियां हमने दे दी। अरे किस विभाग में दे दी, कहां दे दी? आज जिनको उन्होंने नियुक्ति पत्र दिया है 7182 लोगों को, जितने लोग भी पत्र पाए हैं, नियुक्ति पत्र पाए, मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए 6 साल में कम से कम उन्होंने 7182 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं से कोई सत्यता है। ये पूरी तरीके से सत्यता से परे है कि उन्हें 6 साल ठीक है, आप नकार रहे हैं इस आंकड़े को, आप नकार रहे हैं, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि बीते 6 साल में 6 लाख नौकरियां दी गई हैं, जिसमें संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी नौकरी मिल रही है, एमएसएमई के तहत भी जो रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं उसके तहत भी युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी रोजगार मिल रहे हैं। नहीं, ये सरकार आंकड़ों पे चलती कहाँ है? इन्होंने तो आंकड़ा दिया था कि हम हर वर्ष जो है कम से कम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। आज 9 साल हो गया इनको, क्या 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया? आप बता दीजिए कि क्या 18 लोग? इन्होंने ही कहा था कि इनके मैनिफेस्टो में था, इन्होंने कहा था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। तो इनके आंकड़े सब झूठे हैं, सब छलावा है। और मुझे तो नहीं लगता कि अगर इन्होंने इस तरीके से अगर इन्होंने नौकरी दे दी होती तो आज जो है नौजवान। दीपक जी, आप ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं वो सब झूठ कह रही हैं? आज इतने सारे कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, वो मुख्यमंत्री से रिसीव करके जा रहे हैं, उनके चेहरे देखिए आप। और इसी मंच से आरोप लगाए विपक्ष के ऊपर कि जब आपकी सरकारें थी तो ये नियुक्तियां सही तरीके से होती नहीं थी, कुछ खास जाति धर्म के लोगों का चयन ज्यादा होता था। आज हर काम पारदर्शी तरीके से हो रहा है। इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि अतीक अहमद से जो जमीन वापस ली गई थी, सरकारी जमीन जिस पर कब्जा कर रखा था 2021 में, आज उस पर घर बन के तैयार हैं। लॉटरी करवाई गई है, गरीबों को सस्ती दरों में घर आवंटित किया जा रहा है। 76 लोगों को आज घर मिल गया है। तो इस सबसे साफ संदेश देना चाहती है सरकार। सही चीज है, और मैंने तो अभी बधाई भी दी 7182 लोग जिनको नौकरी मिली है, मैं उनको बधाई दे रहा हूं। मैंने कहा है, लेकिन ये 6 लाख का आंकड़ा जो ये बता रहे हैं, 6 लाख में और 7181 में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, 6 साल में 6 लाख नौकरी की बात है, आप उसको खारिज करें। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ जैनेंद्र रघुवंशी जी भी जुड़े हैं। ठीक है, हमको उल्लेख कर दें, लौटेंगे दीपक जी। एक बार सभी पैनलिस्ट अपनी अपनी बात रख लें, सभी अपनी अपनी बात रख लें। हमारे साथ विजय मिश्रा जी भी है और निरंजन पोद्दार जी भी है। विजय मिश्रा जी, आपका रिएक्शन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे शो में आए, उन्होंने कहा कि 24 में जो है वो साइकिल पंचर हो जाएगी, 80 में से 0 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलेंगी। और जब खास सवाल बहन जी और बसपा को लेकर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 24 के लिहाज से कोई चुनौती नहीं है। ये उनका अहंकार बोल रहा है। और दूसरी बात, अभी आपने कहा 7000 नियुक्ति पत्र किया गया। आज प्रतापगढ़ जनपद में ही खबर चल रही थी, आज अपने स्ट्रिंगर से जो वहां से बोली थी 125 एनएम को नियुक्ति पत्र मिलना था, 25 को मिला, 100 बेचारे खाली हाथ चले गए। और दूसरी बात, 7000 का इन्होंने नियुक्ति पत्र दिया। 6800 अध्यापक को कोर्ट ने बाहर किया केवल इसलिए कि आरक्षण में कमियां थी। इनकी नियुक्तियां जो हुई थी आरक्षण के तहत नहीं हुई थी, तो वो 68,000 अध्यापक प्राइमरी जो बाहर हुए वो कहाँ गए? तो ये एक तरफ नौकरियां देते हैं और इनकी गलत तरीके की जो भर्तियां होती हैं कोर्ट बाहर कर देता है। वो बेचारे जो नौकरी साल 2 साल किए रहते हैं उनकी दशा के बारे में भी आप सोचिए। इनके आंकड़े तो आते हैं नौकरी देने वाले, लेकिन जो निकाले जाते हैं, जो नौकरियों से बाहर हो जाते हैं, वो आंकड़े ये प्रस्तुत नहीं करते। ये रोजगार मेला लगाते हैं, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, यहाँ से लोग जाते हैं नोएडा, गाजियाबाद, बिहार, गुजरात, लेकिन वो 1 महीने 2 महीने में वापस चले आते हैं। तो सरकार, ठीक है, तो कुल मिलाकर आप भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ आंकड़ेबाजी हो रही है।